हीमोलिटिक रोग होता है। नवजात शिशुओं में क्या होता है, अब आगे चल रहे हैं, इसी से आपका जुड़ा हुआ टॉपिक है ये वाला। तो ये जब रोग हो जाता है उनमें, तो 28 सप्ताह के गर्भ में, ठीक है ना, और जन्म के समय एक इंजेक्शन दिया जाता है। यदि नहीं दिया गया तो बच्चा क्या है, मर जाएगा और गर्भपात कराना होगा। ये तो है आपकी इंफॉर्मेशन। ये रोग हो जाएगा तो 28 सप्ताह का मतलब क्या होता है, एक महीने में 4 होते हैं, ठीक है ना, तो कितने हो गए, 4 सप्ताह 28, लगभग 7 महीने का जो गर्भ हो जाएगा तब एक इंजेक्शन लगेगा, और बच्चा जब पैदा होगा तब इंजेक्शन लगेगा, ठीक है ना। अभी क्या है, कैसे करके इसको हम डिटेल में अब देखते हैं, चलिएगा। इसमें कंडीशन क्या है हीमोलिटिक रोग होने की, देखिए पिता कैसा है, RH पॉजिटिव, पिता कैसा है, इसमें इनकी जो आरबीसी है, पिता की जो आरबीसी है उस पर ये रेसेस फैक्टर पाया जाता है पूरे ब्लड में, है ना, जितनी आरबीसी। और मदर RH पॉजिटिव हो, RH पॉजिटिव हो तो कोई टेंशन ही नहीं है। समस्या कब है भाई, मदर क्या है आपकी RH नेगेटिव। मदर RH पॉजिटिव है तो फादर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मदर यदि नेगेटिव है और फादर नेगेटिव है तो समस्या नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव होते तो समस्या नहीं थी, इधर पॉजिटिव है इधर वो है। अब जो बच्चा डेवलप होगा RH नेगेटिव उसका डेवलप हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो डिपेंड करता है ना कौन सी आपका जीन प्रबल हो गई, ठीक है ना। बच्चा आपका हो गया RH पॉजिटिव। अब 2 जगह लड़ाई है सर, क्या है कि मदर का पूरा ब्लड है RH नेगेटिव वाला, और इसका क्या है जो आपका गर्भ में पल रहा है उसका RH पॉजिटिव है, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या होगा, तो पहली संतान तो आपकी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा बहुत आपका ब्लड जो है ना टच में आ ही जाता है थ्रू प्लेसेंटा, और ठीक है ना, किसी के जरिए भी आ जाता है। देखो इस तरीके से पॉजिटिव वाला प्लेसेंटा के थ्रू, थोड़ा बहुत मदर के उसमें जो थ्रू यूटेरस हो गया, कुछ भी होगा, कैसे भी आपका मदर से आपके ब्लड से टच हो गया, तो ये जब बॉडी में जाएगा तो क्या शरीर एंटीबॉडी पैदा करेगा कि नहीं। उसे तो ये लगता है अरे यार ये डेंजरस चीज है, इसके लिए क्या करो, ठीक है ना, एंटीबॉडी डेवलप आपकी हो जाती है, ठीक है। क्या भी क्या हुआ, ये हुआ पहला बच्चा नॉर्मल हो गया, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे या जो भी है जैसे भी ऑल टाइम उस टाइम पे भी आप क्या हो सकता है कि थ्रू प्लेसेंटा क्या हो गया, ये जो है ना ट्रेवल कर गया थोड़ा बहुत ब्लड, ठीक है ना, और मदर में थोड़ा बहुत ये पॉजिटिव वाला पहुंच गया। क्या मदर का जो बॉडी है वो एंटीबॉडी इसके लिए डेवलप करेगी कि नहीं करेगी, डेवलप हो गई, RH नेगेटिव है, लेकिन एंटीबॉडी क्या आ गई, anti-RH एंटीबॉडीज आ गई, किसके लिए आ गई, रेसस फैक्टर के लिए एंटीबॉडी आ गई मदर के अंदर। तो क्या हो गया आपका ब्लड फ्लो आफ्टर प्रेगनेंसी थोड़ा बहुत आपका रहता है, देखिएगा, तो उसमें क्या हो गया, ये एंटीबॉडी आ गई किसके लिए, RH पॉजिटिव के लिए। अब दूसरी बार दूसरा, ठीक है, बधाइयां हो रही हैं, बालक आने वाला है, लेकिन अगली बार भी क्या है, पॉजिटिव अंदर, ये है, ये बहुत छोटी होती है, बारीक होती है, ये आरबीसी नहीं है कि बहुत आपकी बड़ी है तो वो रह जाएंगी, ये आपका एंटर कर जाएंगी थ्रू प्लेसेंटा, सीधा ही जाएंगी। कैसे भोजन प्राप्त करता है एक छोटा बच्चा जो मतलब गर्भ में, थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा टेम्परेरी ऑर्गन है जो मदर में डेवलप होता है, 9 महीने के लिए बच्चा जुड़ा रहता है ना प्लेसेंटा, यहाँ पे पेट की दीवार पे आपका ऐसे करके रहता है, ठीक है, उसी से ये नाल जुड़ा रहता है, बच्चे में पूरा खाना पीना वहीं से आता रहता है मदर की तरफ से। सर मदर की तरफ से इधर से क्या आ गई, एंटीबॉडीज भी आपकी डेवलप करेंगे बच्चे में आ गई। अब क्या होगा, क्या होगा, तो उसको क्या करेंगे, बच्चे के जो पूरा ब्लड है उसको कोगुलेट कर देंगे, कोगुलेट का मतलब इकट्ठा हो जाएगा, एंटीबॉडी रिंच की तरह काम करती है। तो एक ने क्या किया, पूरे ब्लड को चारों तरफ कर लिया, गुच्छे से बन गए, अब उसके शरीर में क्या ये चल पाएगा, ब्लड नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा, वहीं पे उसकी डेथ हो जाएगी, नसों में जम जाएगा भाई साहब, ब्लड ही नहीं सर्कुलेट कर पाएगा, वो है ही नहीं फ्लो वाला, जगह जगह गांठें ऐसी हैं वो कहां से चलेंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब क्या होगा, इसीलिए देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे गर्भ में आपके खत्म हो गए, किसी को जल्दी पता पड़ गई तो ठीक, नहीं तो वहीं से आपका मदर की भी डेथ हो जाती है, ये तो सही से नहीं करवा पाए तो, ठीक है ना, कई बार देखने को मिलता है। गाँव वगैरह में देखोगे शादी वगैरह होती है, पहला बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आजकल क्या पता है, खेत से शादियां हो रही हैं, खेत कितना है, नौकरी कितनी है, यही नहीं देखा कि ब्लड ग्रुप भी देख लो भाई, ठीक है ना, मदर नेगेटिव है तो वहां टेंशन हो जाती है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। चलो ठीक है, आपकी शादी तो करा दी थी, भले ही खेत देख के हुई या जॉब देख के हुई, अब क्या करें, तो क्या एक ही करें, दूसरे का कोई चांस नहीं है, नहीं, या तो मदर मरेगी या आपका बच्चा मरेगा, ये होता भी है,
अभिमन्यु का केस क्या रहा है, नहीं पता है ना किसी को, ठीक है ना। तो यही है, जो जान है सो तान है भाई। ऐसे कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई केवल एग्जाम के लिए नहीं भाई, आपकी जिंदगी में भी काम आते हैं छोटी छोटी बातें ये। ऐसी जगह पे भी कनेक्शन बैठते हैं, वहां पे पता ही नहीं पड़ता है पॉजिटिव है नेगेटिव है, कनेक्शन पहले बढ़ गया। अब क्या करें, बारक होंगे नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, अच्छा जो हिमोलिटिक रोग था उसको कई बार दूसरे शब्द में बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। बोलो मेरे साथ, एरिथ्रोसाइट बोला जाता है ना आरबीसी को। तो क्या है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, उसमें ब्लास्ट हो गया। फिटेलिस जो फीटस है, बच्चा अभी गर्भ में है, उसको फीटस बोलते हैं ना, है ठीक है ना। अच्छा बच्चा पैदा भी हो जाता है तो पूरा और उसका शरीर लाल लाल रहता है, वो दिक्कत हो जाती है उसकी, ठीक है ना। अब आपको इंजेक्शन लगने हैं, कौन से वाले लगने हैं, आईजीजी, एंटी डी एंटीबॉडी। एंटी डी, डी बोले तो आपका रेसस फैक्टर, डी बोलूं या आरएच फैक्टर बोलूं एक ही बात है ना। आरएच फैक्टर बात समझ में आई नहीं आई, अभी मैंने बताया था ना, डी एंटीजन भी बोलते हैं इसको। तो एंटी डी एंटीबॉडी आप दे देते हो, ठीक है ना। आईजीजी ऐसे करके रहता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी ऐसे करके पूरा नाम है इसको। आईजी का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है ना। इसका क्या है, आपका इंजेक्शन लग जाता है, इसको ऐसे भी बोलते हैं आरएचओ डी इम्यूनोग्लोबुलिन, आपका क्या इंजेक्शन दिए जाते हैं। बड़े गौर से पढ़ रहे हो है ना इस टॉपिक को, तो चलो सही है। गलती कर गए, गलती ना हो जाए तो देख लेना ना, मदर नेगेटिव हो ही ना, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना। पॉजिटिव लाएंगे देख के, अच्छा चलो सही है।